हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं यूजीसी के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं यूजीसी के पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में है मेरे पास इंसर्ट द मिसिंग फिगर। तो मुझे बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। अब मैंने आपको बताया कि जब भी मेरा सेंटर वाला खाली होता है तो वो क्या होता है, इनका मिक्सचर। तो 9 + 3 12, 11 + 7 11 + 7 18, 18 और 12 को ऐड किया, कितना आ गया 30। मैंने इन चारों को ऐड कर दिया तो मेरा सेंटर वाला आ गया 30। तो इन चारों को भी ऐड करना है। तो 16 + 8 24, 24 + 8 28, 28 + 7 तो कितना आ जाएगा 35। हाँ जी, इस क्वेश्चन में मैंने देखा जो सेंटर वाला है वो कैसे बना, इन चारों का एडिशन। तो 11 + 9 20, 27 + 3 30, 16 + 8 24, 24 + 4 28, 28 + 7 35। तो मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 35। चलिए अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बंदा ईस्ट गया 5 किलोमीटर। तो ईस्ट गया 5 किलोमीटर, फिर उसने टर्न लिया साउथ और 5 मीटर गया। अब देखिए साउथ, साउथ मतलब नीचे, वो जहाँ पर भी है तो उसका साउथ मतलब नीचे गया। फिर उसने टर्न लिया नॉर्थ वेस्ट और 5 किलोमीटर गया। अब नॉर्थ वेस्ट देखें कैसे आएगा, आपने बनाया ये, तो नॉर्थ वेस्ट कैसे होगा, ऊपर को। तो उसने नॉर्थ वेस्ट गया और 5 किलोमीटर गया, तो नॉर्थ वेस्ट 5 किलोमीटर। अब देखिए 5 किलोमीटर यहीं रोक देंगे। आप इसको पूरा नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज इन दोनों से क्या होगी, बड़ी। तो मेरी जो हाइपोटेन्यूज है वो इन दोनों से बड़ी होगी, तो यहाँ पे 5 यहीं रुक जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, वेयर इज ही नाउ। वो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पर है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में। तो आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। दोबारा देखें, एक बंदा 5 किलोमीटर ईस्ट गया, इधर गया, फिर वो साउथ गया 5 किलोमीटर, नीचे आया, फिर उसने नॉर्थ वेस्ट टर्न लिया 5 किलोमीटर। अब यहाँ से नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट मतलब ऊपर को लेके जाना है, ये 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ पर है, साउथ ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है फिर से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एक्स, जयंत वॉक 15 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। हाँ जी, वेस्ट 15 मीटर वेस्ट गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 20 मीटर गया। अब देखिए राइट टर्न होगा ऊपर, लेफ्ट टर्न कहाँ होगा, नीचे। तो लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर गया। अब देखिए यहाँ से राइट टर्न इधर होगा, लेफ्ट टर्न इधर होगा, ये 15 तो ये भी 15। फिर उसने राइट टर्न लिया और 12 मीटर गया। अब देखिए यहाँ से राइट टर्न, तो राइट टर्न कहाँ होगा, नीचे। तो राइट टर्न लिया और 12 मीटर गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार इज जयंत फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड इन विच डायरेक्शन। जयंत एक्स पॉइंट से कितनी दूरी पे है। अब ये देखिए ये 12 है और ये 20 है, तो जयंत एक्स पॉइंट से कितनी दूरी पे है, 32 मीटर। अपने पास आंसर है ए। अब उससे पूछा कौन सी डायरेक्शन में है, तो एक्स पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ। तो आंसर आ गया 32 मीटर साउथ। दोबारा देखें, जयंत एक्स पॉइंट से 15 मीटर वेस्ट गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 20 मीटर, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 15 मीटर, तो लेफ्ट टर्न इधर 15 मीटर, फिर राइट टर्न 12 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कितनी दूरी पे है यहाँ से। तो ये 20 और ये 12, तो कितना आ गया 32 मीटर। ठीक है, और एक्स पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन है, साउथ, तो 32 मीटर साउथ। अगला है इनकम इज रिलेटेड टू प्रॉफिट। इनकम किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से। उसी तरह बताएं एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है।
इनकम आती है तो प्रॉफिट आता है, एक्सपेंडिचर आता है तो क्या आता है, लॉस, खर्चा, तो लॉस होता है। फाइंड द मिसिंग नंबर, मुझे बताना है आगे क्या आएगा, मुझे देखना है इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, वैसा ही मुझे यहाँ बनाना है। अब 6 का 35 के साथ क्या रिलेशन है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, -1 तो कितना हो गया 35। ऐसे ही 11 का स्क्वायर 121 -1 120, तो मेरा आंसर आ जाएगा 120। हाँ जी, कंप्लीट द सीरीज, मुझे इस सीरीज को कंप्लीट करना है, तो मुझे बताना है कि आगे क्या आएगा। अब मैंने पोजीशन वैल्यूज डाली, बी की पोजीशन वैल्यू 2, E5 H8। अब यहाँ देखिए कितना बड़ा 3, यहाँ भी 3, 8 + 3 11 यानी कि K, और K से शुरू होते वाली मेरे पास एक ही ऑप्शन है। अगला चेक कर लेते हैं, M13 O15 Q17, तो क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो 19 कौन आ जाएगा, S। 15 17 19 21, तो आंसर आ गया KSU। ठीक है, आपने क्या करना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट की पोजीशन वैल्यू डाली, ठीक है, तो मेरे पास अगला आ जाएगा इनका डिफरेंस, फिर सेकंड की डाली, फिर अगला डिफरेंस, फिर थर्ड की डाली, फिर अगला डिफरेंस। चले अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके आगे क्या आएगा, मिसिंग नंबर बताएं। अब इस क्वेश्चन में देखिए 3691, इन्हीं को घुमा फिरा कर ये लिखा हुआ है, 3691, इसको घुमा के लिखा 6931, फिर 9361, फिर 3691। अगर देखा जाए तो ये 3691 रिपीट हो गया, ये 3691 क्या हो गया, रिपीट। अब मुझे इसका रेपिटेशन चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा 6931, तो वो कौन सा आंसर है, बी फिगर। चलें अब इस सीरीज को कंप्लीट करना है। अब ये सीरीज है अपनी ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट सीरीज क्या होता है, एक छोड़कर, तो एक छोड़कर हमारी सीरीज है। 9 और 24 में क्या हुआ, 15 बढ़ा, 24 और 54 में क्या बढ़ा, 30, फिर कितना बढ़ा, 45, यहाँ 15 बढ़ा, यहाँ 30 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, 45। अब यहाँ देखते हैं 8 से 53, 45 बढ़ा, 53 से 83, 30 बढ़ा। अब कितना बढ़ेगा, ये देखिए 15 30 45, यहाँ 45 30 15, तो 83 में मैंने 15 ऐड किया, तो कितना आंसर आ गया, 98। क्लियर। दोबारा देखें, ऑल्टरनेट सीरीज है ये। ऑल्टरनेट सीरीज में क्या होता है, एक छोड़ के, 9 और 24 में 15 का गैप, 24 और 54 में 30 का, फिर 45 का, अगला देखा 45 का, फिर 30 का, फिर 15 का, तो 83 + 15 कितना आ गया, 98। हाँ जी, कंप्लीट द सीरीज। अब ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, मुझे इसके बीच में बताना है क्या आना है। अब मैंने पोजीशन वैल्यूज डाली, B2 C3 H8 L12। अब इसमें क्या हुआ, 2 से 3 एक बढ़ा, इधर पता नहीं, इधर पता नहीं, इधर कितना बढ़ गया, 4, इधर एक बढ़ा, इधर 4, तो बीच में क्या आएगा, इधर 2 और इधर 3, इधर एक बढ़ा, इधर 4 बढ़ा, तो इधर कितना आ जाएगा, 2 और 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8। ठीक है, तो पहला अल्फ़ाबेट ई आ गया, तो मेरा आंसर ये या ये होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं F6 H8 O15 T20। अब 6 से 8 में कितना बढ़ा, 2, फिर पता नहीं, फिर पता नहीं, फिर बढ़ा 5, ये 2 बढ़ा, ये 5 बढ़ा, 15 से 20 5 बढ़ा, तो यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 8 + 3 11, तो क्या आ जाएगा, K, तो मेरा आंसर हो गया ये। ठीक है, दोबारा देखें, यहाँ पे बता रही हूँ, ये 2, ये 3, ये 8, ये 12, तो यहाँ कितना बढ़ा, 1, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ कितना बढ़ गया, 4, तो यहाँ 1, यहाँ 4, तो यहाँ बढ़ेगा 2 और यहाँ बढ़ेगा 3, 3 + 2 5, ई आ गया। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये 6, ये 8, ये 15, ये 20,
हाँ जी, 6 और 8 2 बड़ा, यहाँ नहीं पता, यहाँ नहीं पता, यहाँ कितना बड़ा 5, तो ये 2 ये 5, तो कितना बड़ा 3 और 4, तो 8 प्लस 3 11 के बड़ा। ठीक है, तो आंसर आ गया ई के। हाँ जी, सिलॉजिज्म के क्वेश्चन। सिलॉजिज्म में क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स को ड्रॉ करते हैं और कंक्लूजन बताते हैं ट्रू है कि फॉल्स। ऑल विलेजेस आर सिटीज, ऑल सिटीज आर कंट्रीज, ऑल कंट्रीज आर टाउन्स। तो मेरा वेन डायग्राम ये बन गया। अब इसमें क्या था, ऑल वाला डायग्राम। पहला है ऑल टाउन्स आर विलेजेस, वो कह रहा है सारे टाउन्स विलेजेस हैं, तो बिल्कुल गलत। क्या मुझे दिख रहे हैं सारे टाउन्स विलेजेस के अंदर? बिल्कुल नहीं दिख रहे। सम सिटीज आर नॉट, अब देखिए सब कुछ पॉजिटिव है, तो नॉट तो दिख ही नहीं रहा। मैंने आपको बताया था कि जब मुझे इसमें वेन डायग्राम में कांटा दिखेगा तो ये ट्रू होगा। मेरा सारा क्या है, पॉजिटिव, तो नॉट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो मेरा आंसर आ जाएगा दोनों गलत हैं, नाइदर 1 नाइदर 2। अगला है ऑल जेम्स आर प्रीशियस, सम जेम्स आर स्टोन्स, ऑल स्टोन्स आर डायमंड, तो ऑल स्टोन्स आर डायमंड। पहला एटलीस्ट सम स्टोन्स आर प्रीशियस, एटलीस्ट सम स्टोन्स आर प्रीशियस, तो सम स्टोन्स आर प्रीशियस, तो बिल्कुल सही कह रहा है। ये स्टोन्स जेम के अंदर और जेम पूरा प्रीशियस के अंदर, तो ये स्टोन्स क्या है, प्रीशियस। स्टोन्स जेम के अंदर, जेम पूरा प्रीशियस के अंदर, तो ये स्टोन्स क्या है, प्रीशियस। अगला है ऑल डायमंड्स आर प्रीशियस, वो कह रहा है सारे डायमंड प्रीशियस हैं, तो सारे डायमंड प्रीशियस तो नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ओनली 1 ट्रू। ऑल डायमंड आर प्रीशियस नहीं दिख रहा, सम डायमंड आर प्रीशियस दिख रहा है हमें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बताएं आगे क्या आ सकता है, सिमिलर पेयर बताना है, सिमिलर। अब देखिए ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने टेबल में जाते हैं या 1 के टेबल में। अब 2 3 5 7 11 13 17 29 ये सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, तो 19 31 ये प्राइम नंबर्स हैं, ये नहीं है, 21 नहीं है, इसमें 25 नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ए। तो सिमिलर पेयर कौन सा है, 19 31, क्योंकि वो प्राइम नंबर्स का पेयर है। अगले में कह रहा है 4 वर्ड्स गिवन हैं, 3 एक जैसे हैं, 1 इज डिफरेंट, 4th वन इज डिफरेंट, तो बताए कौन सा ऑड वन आउट है। अब यहाँ देखिए एप्पल फ्रूट, ग्रेप भी फ्रूट, पियर्स भी फ्रूट, पाइन्स क्या है, ट्री, ये सारे फ्रूट्स और ये क्या है, ट्री, तो पाइन्स क्या आ गया, ऑड वन आउट। अगला है 4 वर्ड्स गिवन है या 4 नंबर्स गिवन है, एक अलग है। हाँ जी, अब इसमें देखिए 21 कॉम्पोजिट नंबर, मतलब अपने टेबल में भी आता है, दूसरों के टेबल में भी आता है, ये भी कॉम्पोजिट, ये भी कॉम्पोजिट, पर 23 किसी के टेबल में नहीं आता, तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। तो ये किसी के टेबल में नहीं आता, तो ऑड वन आउट। हाँ जी, इसमें भी 4 वर्ड्स गिवन हैं, 3 एक जैसे हैं, तो 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, तो जो अलग है वो बताएंगे। अब इसमें सेफ्टी का कोड ये है, तो मुझे देखना है कि ये सेफ्टी बना कैसे होगा, तो चले इनकी पोजीशन वैल्यूज डालते हैं। बाईस 25 9 3 23 23, अब 19 से 22 3 बड़ा, 1 से 25 2 कम हुआ, क्योंकि ए को 27 भी बोला जाता है। मेरे पास Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स हो गए, ए आ गया तो ए को 27 भी बोला जाता है, बी को 28 भी बोला जाता है। 6 से 9 3 बड़ा, फिर 2 कम हुआ, फिर 3 बड़ा 2 कम हुआ, मतलब 3 बढ़ रहा है और 2 कम हो रहा है, तो चेक करते हैं किस में नहीं हो रहा। हाँ जी, 19 से 22 3 बढ़ गया, 13 से 11 2 कम हो गया, 15 से 18 3 बढ़ गया, 11 से 9 2 कम हो गया, 5 से 8 3 बढ़ गया, 18 से 16 2 कम हो गया, तो ये तो सिमिलर हो गई। 19 से 22 3 बढ़ा,
5 से 3 2 कम हुआ, 18 से 21 3 बढ़ा, 9 से 7 2 कम हुआ, ई से एच 3 बढ़ा, 19 से 17 2 कम हुआ, तो ये भी ठीक है। अब ऑड वन आउट फिर मेरे पास यही बच गया, बाकी चेक भी कर लेते हैं। 8 से 11 3 बढ़ा, 5 से 3 2 कम हुआ, ए से 25, अब यहाँ पे मुझे 3 बढ़ाना था, ये तो 3 या 2 कम हो गया, तो ऑड वन आउट। तो जो चारों में हो रहा है वो एक, 4 में से एक अलग है, तो 3 एक जैसे हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, बताएं ऐसे कितने 7 हैं विच आर प्रिसीडेड बाय 6, ऐसे कितने 7 हैं जिसके पहले क्या आ रहा है 6, विच इज नॉट प्रिसीडेड बाय 8। अब विच किसके साथ लिखा है 6 के साथ, मतलब इसके पहले 8 नहीं आना चाहिए। 6 7 हो पर इससे पहले 8 नहीं आना चाहिए, तो ये देखें 6 7 8 नहीं है, तो एक आ गया। 6 7 8 आ रहा है, ये नहीं लेना। 5 6 7, हाँ जी 6 7 1 6 7, बस, तो मेरा आंसर आ गया 1 2 3, तो क्या आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, ऐसे कितने 7 हैं जिसके पहले 6 आ रहा है पर उसके पहले 8 नहीं आ रहा। अब जैसे ये 8 6 7 है, इससे पहले 8 आ रहा है, तो ये नहीं लेना। चलें, अगला क्वेश्चन है, इनको मीनिंगफुल सीक्वेंस में लगाएं, बर्थ डेथ फ्यूनरल मैरिज एजुकेशन। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, किसी का बर्थ होगा, फिर उसके बाद क्या होगी, उसकी पढ़ाई होगी, तो 1 5, ठीक है, तो 1 5, उसके बाद क्या होगी, शादी होगी, फिर उसके बाद डेथ, फिर फ्यूनरल, तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि बर्थ के बाद पहले एजुकेशन होगी, फिर मैरिज होगी, फिर डेथ, फिर फ्यूनरल। हाँ जी, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। मैंने आपको बताया था इन सीरीज़ में हमने क्या करना है, इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलें इनको हम पहले करते हैं 3 में डिवाइड। 3 में डिवाइड करके देखते हैं क्या कोई लॉजिक बन रहा है। अब मैंने इसको 3 में डिवाइड कर दिया। ओके, अब ये मेरा या तो इसके साथ सिमिलर होगा या इसके साथ, पर ये तो किसी के साथ सिमिलर नहीं आ रहा क्योंकि के से स्टार्टिंग है यहाँ पे, तो 3 में तो नहीं हो रहा डिवाइड। तो चलिए इसको 4 में करके देखते हैं। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी भी इसमें देखें, अगर मैं इसको इसके साथ मैच करूं तो ये मैच नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये ओ से स्टार्ट हो रहा है, ये ओ कर दिया, ओके ओके, पर यहाँ पर ओ के ओ नहीं बन रहा, तो ये लॉजिक अभी भी नहीं बन रहा। तो 4 में भी नहीं डिवाइड हो रहा। 5 में करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको मैंने 5 में डिवाइड किया। अब चेक करते हैं, ये अगर मैं इसके साथ मैच करूं तो ओके ओके, बीच में बताना है। अब ये देखें, ओके ओके, तो ये क्या आ गया, ओके ओ ओके, ओके ओ ओके, तो ओके ओ ओके। अब जो मैंने फिल इन द ब्लैंक में भरा है वो मेरा आंसर है। 3 ओ 4 ओ, तो 4 ओ आंसर मेरा किस में आ गया, डी में। तो 4 ओ किस में आए, डी में। चलें, क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा ब्लड रिलेशनशिप का। ब्लड रिलेशनशिप में मैं क्वेश्चंस कैसे करती हूँ, ट्री बनाकर भी और एज्यूम करके भी। तो ये क्वेश्चन हमने करना है ट्री बनाकर, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्पीकर से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन को कहाँ से पढ़ेंगे, पीछे से, राइट टू लेफ्ट। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट। अंजू सेड टू हर फ्रेंड। अब अंजू कौन है, स्पीकर, और फ्रेंड कौन है, लिसनर। तो लिसनर से तो क्वेश्चन बनता ही नहीं है, या तो पर्सन टू बी पॉइंटेड से बनेगा या स्पीकर से। अब लिसनर से तो क्वेश्चन बनाना ही नहीं है, तो कहाँ से बनाएंगे, अंजू से। तो स्पीकर से स्टार्ट किया, ये बनाई अंजू। स्पीकर से स्टार्ट करेंगे तो पीछे से पढ़ेंगे, पीछे से, यहाँ से, माई मदर्स मदर। उसने कहा मेरी मम्मी की मम्मी, मतलब उसकी नानी। मेरी मम्मी की मम्मी, नानी। नानी का ओनली सन इन लॉ, नानी का ओनली सन इन लॉ। नानी का ओनली सन इन लॉ कहाँ आ जाएगा, यहाँ।
नानी का इकलौता जवाई, ओनली सन इन लॉ, मतलब इसकी मम्मी के हस्बैंड। द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ, इस सन इन लॉ के सन की बर्थडे पार्टी पे वो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अंजू इस मैन की क्या लगी, तो अंजू इस मैन की क्या लगी, सिस्टर। दोबारा देखें, अंजू ने अपनी फ्रेंड को बोला येस्टरडे मैंने किसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करी, द सन ऑफ द ओनली सन इन लॉ ऑफ माई मदर्स मदर। अब इसमें हम क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट किया, अंजू से। माई मदर्स मदर, नानी, नानी का ओनली जवाई मतलब उसके पापा का बेटे की बर्थडे पार्टी पे गई। पापा का बेटा है तो अंजू का क्या हो गया, भाई। तो किसकी बर्थडे पार्टी पे अंजू गई, अपने भाई की। अंजू उसकी क्या लगी, सिस्टर। अगला क्वेश्चन है पॉइंटिंग टूवर्ड्स रीटा, रीटा को पॉइंट आउट किया। अब देखिए मेरे पास पर्सन टू बी पॉइंटेड आ गया तो मैं आगे से ही पढ़ूंगी। अगर पर्सन टू बी पॉइंटेड ना आए तो मैंने स्पीकर से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब इसमें पर्सन टू बी पॉइंटेड है तो मैंने स्पीकर से स्टार्ट किया, रीटा बनाई। निखिल बोला आई एम द ओनली सन ऑफ हर मदर सन। ठीक है, निखिल ने कहा मैं इकलौता लड़का हूँ, किसका, इसकी मम्मी के बेटे का, इसकी मम्मी के बेटे का, मैं इकलौता लड़का हूँ। इस लेडी को पॉइंट आउट करके निखिल ने कहा मैं इकलौता लड़का हूँ इसकी मम्मी के बेटे का, मम्मी के बेटे का इकलौता लड़का हूँ। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं रीटा निखिल की क्या लगी, तो रीटा निखिल की क्या लगी, बुआ, आंट। तो रीटा निखिल की क्या है, आंट। हाँ जी, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, मैन को बनाया फोटोग्राफ में। वुमेन बोली हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई के पापा, इज ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये इकलौता लड़का है, किसका, मेरे दादाजी का। वुमेन के दादाजी का इकलौता लड़का, वुमेन के दादाजी का इकलौता लड़का मतलब वुमेन के पापा हैं ये। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वुमेन इस मैन की क्या लगी, तो वुमेन इस मैन की क्या लगी, सिस्टर। दोबारा देखें, मैन को पॉइंट आउट किया, वुमेन बोली हिज ब्रदर्स फादर, इसके भाई के पापा, ये इकलौता लड़का है मेरे दादाजी का, मेरे दादाजी का इकलौता लड़का, मेरे दादाजी का इकलौता लड़का मतलब उसके पापा हैं ये। तो ये आपस में क्या हो गए, बहन भाई। तो वुमेन मैन का क्या लगा, ब्रदर, और वुमेन मैन की क्या लगी, सिस्टर, और मैन वुमेन का क्या लगा, ब्रदर। चले, कोर्स ऑफ एक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कश्मीर में, इसको सपोर्ट मिल रहा है कश्मीर से भी और अदर मुस्लिम कंट्री से भी। ठीक है, पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कश्मीर में, सपोर्ट मिल रहा है उससे भी और अदर नेबरिंग कंट्री से भी। तो क्या करना चाहिए, इंडिया शुड डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया को लड़ाई छेड़ देनी चाहिए। तो बिल्कुल गलत। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं। और कभी भी आपने अपने आप को ऐसे शो नहीं करना कि हम लड़ाई छेड़ देंगे। इंडिया को मोबिलाइज करना चाहिए अदर कंट्रीज को कि वो प्रेशर डाले पाकिस्तान पे और उसके सपोर्टर्स पे। तो ये ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सेकंड, बट फर्स्ट डज नॉट फॉलो। मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि आपको क्या करना है, कंट्री पे प्रेशर डालना है। अब जैसे कि आपके बैंक में कोई, या बैंक में या कहीं भी प्रोफेशन में आपके साथ कोई मिसबिहेव करे तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे सिक्योरिटी गार्ड इसको बाहर निकालो, आप खुद लड़ाई नहीं छेड़ने। चलें, अगला क्वेश्चन है लॉन्चिंग ऑफ न्यू ब्रांड्स ऑफ फोर व्हीलर्स, जो नए फोर व्हीलर्स लॉन्च हुए हैं उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बढ़ गया है मेट्रो सिटीज़ में, ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है मेट्रो सिटीज़ में। क्या करना चाहिए, पब्लिक शुड बी इनकरेज टू शेयर देयर प्राइवेट व्हीकल्स वाइल ट्रैवलिंग टू देयर वर्क प्लेसेस, ये हो भी रहा है, कार पुलिंग। अगर आप एक ही जगह जा रहे हैं तो दो तीन जनों को लेकर जाएंगे। गवर्नमेंट को हैवी टैक्सेस लगा देने चाहिए मेट्रो सिटीज़ पे। क्या ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बिल्कुल नहीं। जिस बंदे ने गाड़ी लेनी है, ठीक है, वो गाड़ी भी लेगा और टैक्स भी देगा। तो सेकंड नहीं होगा, क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है, कार पुलिंग। तो कार पुलिंग आंसर आएगा, सेकंड नहीं आएगा।
हाँ जी, अगला क्वेश्चन है रैंकिंग का। वो कह रहा है कौन सा सही है इसमें से। ए इज टॉलर देन बी, सी इज टॉलर देन डी, डी इज शॉर्टर देन ई, डी छोटा है ई से, तो जब छोटा आ गया तो हम पीछे ले जाएंगे। बी एंड ई आर ऑफ सेम हाइट, बी और ई सेम हाइट के हैं। अब अगर मैं इसको देखूं, ए बी, बी और ई सेम हाइट के हैं, और ये डी, ठीक है, ये बनाया मैंने पहले, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। अब सी डी से पहले आएगा, सी डी से पहले आएगा, पर कहाँ आएगा ये नहीं बताया हुआ। मुझे बताना है कौन सा सही है। तो चले पहला देखते हैं, सी इज ग्रेटर देन ई। क्या ये डेफिनेट श्योरिटी है? नहीं। ई इज ग्रेटर देन ए? बिल्कुल नहीं। ई इज ग्रेटर देन बी, ई और बी तो सेम हाइट के हैं, ये भी नहीं। ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन डी, ये सही है। ठीक है, तो आपने चारों बनाए, फिर आपने इसको कंबाइन कर लिया, फिर उससे देखा कौन सा सही आएगा। भारती दिव्या से 8 रैंक्स अहेड है, और जो दिव्या है वो 26 है। टोटल बच्चे हैं क्लास में 42, और जो दिव्या है वो कौन से नंबर पे है? 26। अब कुछ भी नहीं बताया तो ये कहाँ से होगी? लेफ्ट हैंड साइड से। अगर कुछ भी ना बताए तो कहाँ से होगी? स्टार्टिंग से। ठीक है, तो दिव्या स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे है? 26। अब भारती उससे 8 रैंक्स अहेड है। अब अहेड का मतलब होता है पहले, तो भारती आ गई इधर। अब ये 26 माइनस 8, 18, तो भारती लेफ्ट हैंड साइड से कौन से नंबर पे आ गई? 18th लेफ्ट हैंड साइड पे। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारती का रैंक पीछे से बताए। अब भारती स्टार्टिंग से 18th है, तो भारती पीछे से बताए, मतलब राइट हैंड साइड से बताए। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको एक साइड से पता है, दूसरी साइड से निकालना है, तो क्या करते हैं? टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड। टोटल कितने हैं? 42 प्लस 1 माइनस 18, तो 43 माइनस 18। हाँ जी, कितना आ जाएगा? देखें, 13 में से 8 गए, 5, 25, तो आंसर आ जाएगा 25। क्लियर? चले अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है दो मेरे एजम्पशंस के। तो एजम्पशन में क्या होता है? छुपी हुई बात, हिडन ट्रुथ। तो हमें बताना है छुपा हुआ। ठीक है, मुझे कह रहा है एज आर बिजनेस इज एक्सपेंडिंग। ठीक है, एज आर बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है। वी नीड टू अपॉइंट मोर स्टाफ, हमें बहुत ज़्यादा स्टाफ चाहिए। ये कंपनी के ऑनर ने अपने स्टाफ मेंबर्स को बोला कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, हमें स्टाफ चाहिए काम करने के लिए। अब वो उसने ये क्या सोच के कहा? द प्रेजेंट स्टाफ इज़ नॉट कॉम्पिटेंट, कि जो प्रेजेंट स्टाफ है वो अच्छा काम नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं, उसने तो कहा कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो पहला गलत। दूसरे में कह रहा है मोर स्टाफ विल फर्दर एक्सपैंड द बिजनेस। वो कह रहा है कि जो नया स्टाफ आएगा वो बिजनेस को एक्सपैंड करेगा। अब ये बच्चे मार्क कर देते हैं, पर ये भी गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट है एज आर बिजनेस इज एक्सपेंडिंग, हमारा बिजनेस ऑलरेडी एक्सपैंड हो रहा है, तो सेकंड गलत हो जाएगा। सुटेबल पर्सन्स टू बी टेकन एज स्टाफ विल बी अवेलेबल, सुटेबल पर्सन्स को रखने की जगह खाली है, ये ठीक है। जैसे उसने कहा कि बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, हमें स्टाफ चाहिए। ठीक है, कंपनी के ऑनर ने अपने स्टाफ को बोला कि अगर तुम्हारी कोई नज़र में हो तो बताना, तो आंसर आ जाएगा ओनली थर्ड इज इम्प्लिसिट। चलिए लास्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट ने अपील करी है अपने सिटीजन्स को कि ऑनेस्टली इनकम टैक्स पे करें और रिटर्न्स फाइल करें, ताकि हम ट्रू इनकम लेवल जान सकें और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकें। अब सबसे पहले तो सोचे गवर्नमेंट अपील कैसे करता है। अब गवर्नमेंट अपील कैसे करता है? न्यूज़पेपर में ऐड देके, टीवी में ऐड देके, ठीक है, कि ये रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है, आप टैक्स पे करें, नहीं तो आप पे फाइन लग जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कैसे अपील करी होगी? न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐड देके। अब इससे क्या एजम्पशन हो रहा है? मोर पीपल में नाउ स्टार्ट पेइंग टैक्सेस इन रिस्पॉन्स टू अपील। ठीक है, तो यही सोच के उसने करी होगी कि अब लोग पे करना शुरू कर देंगे, यही सोच के किया होगा।
टोटल इनकम टैक्स कलेक्शन कंसिडरेबली में इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, ये भी सोचा होगा। तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 2। ठीक है, अब जैसे मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी मैट्रिमोनियल के कॉलम में, तो क्या सोच के दी होगी? यही सोच के कि रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ठीक है, टैक्सेस आने शुरू हो जाएंगे। तो आंसर आ गया बोथ 1 एंड 2। तो चलिए ऐसे ही हम और वीडियोस लेकर आएंगे आपके साथ, जो जो पेपर में आ सकता है। ज्ञानम के साथ जुड़े रहें, बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।